नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार जिसका सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था वो लड़ाकू विमान लॉन्च हो गया है। जी हाँ, रूस ने अपना सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान Su-57 चेकमेट लॉन्च कर दिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका मोबाइल का डाटा और आपका समय वेस्ट हो, इसलिए दो बातें मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। सबसे पहले, ये लड़ाकू विमान तैयार नहीं है, यहां तक कि इसका एक टेस्ट भी नहीं हुआ है। इसका टेस्ट सन 2023 के अंत में होगा। ये बात खुद रूस ने कहा है। रूस ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 के अंत में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट होगा। उसके बाद अगर टेस्ट में सब कुछ रहता है, फिर 2026-27 में जाकर इसका बनने का काम शुरू होगा और फिर इसका एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। अभी रूस ने हमें जो Su-75 दिखाया है, ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, मतलब कि एक तरीके का खिलौना कह सकते हैं। इस जैसा लड़ाकू विमान रूस बनाएगा। तो अगर आप अब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ही वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं चेकमेट की सारी स्पेसिफिकेशन को जो रूस ने अनवील करी है। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान की रफ्तार होगी 1.8 मैक, यानी कि आवाज की रफ्तार से आप कह सकते हैं कि लगभग दुगना ये चल सकेगा। ठीक ठाक स्पीड है, ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि जो रूसी लड़ाकू विमान होते हैं अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कम से कम इसकी रफ्तार 2.5 मैक तक तो होनी ही चाहिए थी। ये तो कम से कम स्टैंडर्ड है। लेकिन रूस की तरफ से एक आ गया है कि हमें इसे स्टेल्थी बनाना था, इसलिए इसकी जो हमें स्पीड है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो खैर कोई नहीं, 1.8 मैक भी ठीक है। अब आ जाते हैं असली चीज़ पर। ये कितना पेलोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है, यानी कितने हथियार अपने साथ ले जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 18 टन के आसपास होगा। जी हाँ, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप स्टेल्थ लड़ाकू विमान को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से ये काफ़ी ठीक है। अब आ जाते हैं रेंज को, जो मुझे लगता है कि अच्छी रेंज है इसकी, एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने के बावजूद भी। बताया गया है कि विदाउट एक्सटर्नल फ्यूल कैरी किए ये करीबन 2800 किलोमीटर तक जा सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रेंज है एक स्टेल्थ सिंगल इंजन लड़ाकू विमान के लिए। लेकिन जो इसका मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा पर्सनली, वो ये है कि ये सुपर क्रूज कर सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर बिना आफ्टर बर्न यूज किए, यानी कि बिना एक्स्ट्रा फ्यूल ये खर्च किए भी काफ़ी आसानी से सुपर क्रूज कर सकता है सुपरसोनिक स्पीड पर। वहीं अब आ जाते हैं इंजन पर। इसमें सेम वही इंजन लगाया गया है जो Su-57 में है। Su-57 में बस 2 इंजन लगाए जाते हैं, उसी में से एक निकालकर इसमें लगाया जाएगा। इस इंजन का नाम है NPO Saturn Isdelia 30 इंजन। इंजन काफ़ी पावरफुल है, अच्छा इंजन, लेकिन इसका इशू ये है कि ये काफ़ी साइज में बड़ा इंजन है। और आपको बता दूं कि इसी इंजन की वजह से आज तक रूस का Su-57 लड़ाकू विमान एक प्रॉपर स्टेल्थ नहीं बन पाया है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी अब से 2-2.5 साल बाद कि किस तरीके से इस बड़े इंजन को रूस अपने Su-75 में फिट करने में कामयाब रहता है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर इसका हाल भी रूस के Su-57 जैसा ही होगा, यानी कि ना तो वो 5वीं पीढ़ी का रहेगा, ना ही वो 4थी पीढ़ी का रहेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन थी Su-75 की जो अभी तक रूस ने प्रोवाइड कराई है। अब आप मुझसे पूछे अगर कि आपको ये कैसा लग रहा है, तो देखिए पर्सनली अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस है। मैं इसे गुड लड़ाकू विमान की श्रेणी में रखूंगा। मैं इसे आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट या पुअर की क्वालिटी में नहीं रखूंगा। बैलेंस है, अच्छा लड़ाकू विमान है। और मैं इसे आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं कह रहा हूं, तो देखिए जब मैं इसे कंपेयर करूंगा ना एमका के साथ, F-35 के साथ, या दूसरे देशों के जैसे कि दक्षिण कोरिया भी बना रहा है, तुर्की बना रहा है, उनके साथ जब हम इसे कंपेयर करेंगे, जब देखेंगे कि ये कहां पर खड़ा होता है। लेकिन देखिए आज तो ये अच्छा लग रहा है इसकी स्पेसिफिकेशन देखकर, लेकिन जब 2023 में इसकी टेस्टिंग होगी और 2026-27 में जाकर ये फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, क्या तब भी ये गुड रहेगा? क्योंकि रूस ऑलरेडी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने में नाकामयाब रहा है। Su-57 उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। तो खैर वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।